भीतर जो अंतर कला है वो सतह पर है। चिराग पासवान जी को दिल्ली में मन नहीं लगता है और नीतीश कुमार को पटना के बिना चैन नहीं है। तो नीतीश कुमार और भाजपा तो केवल उनको इस्तेमाल कर रही है, लोजपा को, उनकी पार्टी को। 11 सालों में बिहार में इन लोगों की क्या उपलब्धि रही। चिराग पासवान जी को दिल्ली में मन नहीं लगता है और नीतीश कुमार को पटना के बिना चैन नहीं है और भाजपा के भी कई लोग, कोई मुरेठा बांध करके, कोई मूछ ऐंठ कर घूम रहा है बिहार में कि मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये एनडीए के भीतर जो अंतर कला है वो सतह पर है और इससे आने वाले समय में पूरे बिहार के आम आवाम को समझ में आ गया कि ये डबल इंजन के जो लोग हैं, जदयू भाजपा, वो बिहार की सेवा के लिए नहीं है, सत्ता की लूट में कैसे सत्ता की मलाई और सत्ता की लूट हो, इस काम में लगे हुए लोग हैं। यही छवि उभर कर आ रहा। कोई एक एनडीए का नेता ये नहीं कह रहा है कि पिछले 20 सालों में हम लोगों ने बिहार के लिए कौन सा ऐसा काम किया जिससे बिहार की गरीबी खत्म हुई, कौन ऐसा काम किया जो बिहार में पलायन रुका, बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हुई, दिल्ली पटना से जाने के लिए रेल सेवाएं ठीक हो गई। कोई ऐसा काम नहीं है उपलब्धि। और इसीलिए आप देखते होंगे कि ये 20 साल के बाद भी अपनी उपलब्धियों पे वोट नहीं मांगते, नकारात्मक बात बिहार में कर करके चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं। चिराग पासवान जी अगर बिहार से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पार्टी में तो कोई एमएलए है ही नहीं कई सालों से। इस बार भी क्या होगा सबको जानकारी है कि एनडीए के अंदरूनी अंतरकलह में एक दूसरे को निपटा देंगे लोग। प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या? प्रेशर पॉलिटिक्स क्या कहा जाए इसको, मैं तो यही ज़्यादा हमको चाहिए, इसका प्रेशर बना रहे हैं क्या चिराग पासवान? सीट तो उनकी हिस्सेदारी बनती ही है, जितने सांसद हैं और 6 गुणा कर दीजिए उसका, उतनी सीट तो उनकी हिस्सेदारी बनती ही है। भाजपा शायद उतनी सीट दे भी दे, लेकिन जीतेंगे कितने लोग, जीतने वाली सीट कितनी मिलेगी उनको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो नीतीश कुमार और भाजपा तो केवल उनको इस्तेमाल कर रही है, लोजपा को, उनकी पार्टी को, उनके मतदाताओं को ठगती है कि एमएलए का टिकट दे करके हरा दिए जाते हैं वो लोग। अब तो उनकी पार्टी से ये कहा जा रहा है कि पलायन, शिक्षा में जो डिफॉल्ट है उसको चिराग ही दूर कर सकते हैं। तो चिराग, ये जो सरकार यहाँ चल रही है उसके बावजूद ये बोलना कि सबको यही दूर कर सकती है, यानी उनकी इच्छा है। मैंने कहा ना कि सत्ता की बंटवारे की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर काम की बात करते तो पिछले 11 साल से वो दिल्ली में केंद्र में मंत्री हैं। पिताजी उनके मंत्री थे, उनके बाद चाचा उनके मंत्री हुए, उसके बाद अब एक स्वयं मंत्री हैं। 11 सालों में बिहार में इन लोगों की क्या उपलब्धि रही, पूरे बिहार की बात करें, केंद्र में सरकार सत्ता में रहने के बाद भी जब बिहार के लिए आप कोई मदद नहीं कर पाए, तो बिहार तो ऐसे ही बहुत ही खस्ता हालत में है। इसकी जो माली हालत है राज्य की, जो इसके बजट हैं, जो इसकी आमदनी है, वो छुपा हुआ नहीं है पूरे बिहार में। आप केंद्र से क्या दिलवा सकते हैं, ये सवाल खड़ा होता है। आप 40 में से 30 सांसद दिल्ली लेकर जाते हैं, किस काम के लिए? केवल गुजरात के विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए? बिहार का हिस्सा कहाँ गया? बिहार को लॉलीपॉप मिलता है, यहाँ सब स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। अहमदाबाद में 1 लाख करोड़ रुपए का एयरपोर्ट बनेगा और बिहार में 1000 करोड़ का एयरपोर्ट बनेगा। गुजरात में एक्सप्रेसवे बनेगा तो सर्विस लेन बनेगा किसानों के लिए, कारोबारियों के लिए, आने जाने के लिए, स्थानीय लोगों के लिए। बिहार में एक्सप्रेसवे बनता है, इसमें सर्विस लेन नहीं बनता। बिहार के लोग हेलीकॉप्टर से उड़ के जाएं, लेकिन बिहार के लिए सड़कों का इस्तेमाल नहीं होगा। आप नालंदा चले जाइए, नीतीश कुमार के क्षेत्र में 4 लेन बना है, एक्सप्रेसवे बना है, सर्विस लेन है उसमें कहीं? कैसे उस लोग जाएंगे ट्रैक्टर लेके, बाइक लेकर के, ई रिक्शा लेकर के? इतना बड़ा ज़मीन दिया बिहार के लोगों ने। ये फ़र्क है इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। आई बात है, उनको दिल्ली से कोलकाता जाने के लिए लोगों की सुविधा देना है, न कि बिहार के लोगों का। ये बिहार की जनता धीरे धीरे सब समझ रही है। प्रशांत किशोर को कहाँ देखते हैं 2025 के चुनाव में? पार्टी बना लिए हैं, घूम लें,
बिहार की जनता 25 में बताएगी कि एक दूसरे के बैंड बाजा बजाने वाले लोग अब अपने लिए बजा रहे हैं, तो क्या स्थिति है। भाजपा की बी टीम है क्या प्रशांत किशोर? आप उनके बयान को देख लीजिए, उनके कार्यक्रम को देख लीजिए। वो भाजपा के जो वोट है उस पर कोई बात नहीं करके केवल और केवल विपक्ष के वोट को कैसे विभाजित कर दें, इस काम के लिए वो लगातार घूम रहे हैं बिहार में। घूमने से सीखेंगे कुछ, जो पहले जो काम करते थे, जो डेटा और रिसर्च का, उससे कुछ अनुभव हासिल होगा और एक हासिल होगा कि राजनीतिक दल चलाना वैचारिक आधार पे कितना कठिन है। आपने तेज प्रताप से अपील की है कि पुनर्विचार करें अपने मामले। मैंने कहा था निजी मसला है तेज प्रताप जी का, और हमारी अपनी राय थी व्यक्तिगत तौर पे, पार्टी के नेता के तौर पे नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रूप में भी नहीं अपील कर सकते हम लोग, पिता के रूप में जरूर ध्यान देना चाहिए उन पर। आपने एक बात और कही थी कि 2-3 शादी हिंदू में जस्टिफाइड हो। देखिए परंपराओं से रहा है, जस्टिफाई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब किसी की पत्नी मर गई है या तलाक हो गया है या कई कारणों से संतान उत्पत्ति नहीं हुआ है, उसके बाद भी शादियां होती रही हैं। ये हमारे यहाँ सामाजिक रूप से इसको मान्य माना गया है। कानून के नज़र में गुनाह हो सकता है, लेकिन सामाजिक रूप से मान्य माना गया है। उस संदर्भ में मैंने इस बयान को दिया था और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, सप्त क्रांति उनकी किताब है, आप देखेंगे कि हर स्त्री और पुरुष में वह सभी रिश्ते जायज़ हैं सिवा बलात्कार और धोखा का। तो तेज प्रताप जी का कोई कृत्य धोखा और अवैध संबंध का नहीं है, शादी किया उन्होंने, समाज भी एक्सेप्ट करेगा। तेज प्रताप और स्वयं घोषणा करें कि वो क्या चाहते हैं, उनको सामने आना चाहिए। निश्चित तौर पर अपनी बात रखनी चाहिए लोगों तक। हालांकि ये पूरा निजी मसला है, बात रखे या न रखे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो सार्वजनिक जीवन में है तो अपनी बात रख सकते हैं।